अब जब कोई बच्चा पैदा होता है, हमने कहावतें सुनी है बड़े बुजुर्गों से कि इसके घर में बेटी पैदा हुई, बेटा पैदा हुआ, जब से वो बच्चा पैदा हुआ इसके रात दिन इसका पैसा ही पैसा आ रहा है, इसकी तरक्की होनी शुरू हो गई। ये कैसे हो जाता है कि बच्चा पैदा होता है और माँ बाप की तरक्की आज होनी के शुरू समय होती पे है? देखो, आपने भी कोई बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, बहुत सारे शोज किए हैं। आज आप कोई भी कुंडली जब देखते हो किसी एस्ट्रोलॉजर को, जी। तो देखते हो डिटेल डाली और कुंडली ओपन हो गई। हाँ। कुंडली ओपन होते उसमें एक लगन चार्ट, हाँ। आपका मेष लगन है, आपका राहु जो 5वें घर में बैठा है, ऐसे बोलना है ना। हाँ। एस्ट्रो यही देखिए ना। हाँ। बट कभी आप मेरे साथ आप जितने भी पुराने शोज आप देखोगे, तो मैं हमेशा देखता हूं कि बच्चा किस योग में पैदा हुआ। जब भी मैं एपिसोड की शुरुआत करता हूं तो मैं बताता हूं कि ये बच्चा शुभ योग में पैदा हुआ है, जी। ये बच्चा वृद्धि योग में पैदा हुआ, ये हाँ। बच्चा वरियन योग, व्यातिपात। तो ऐसे ही सबसे पहले मैं बता दूं जी। कि बच्चे के पैदा होने के बाद जब पैदा हुआ तो पैदा होते किस्मत बदल गई पूरे घर परिवार की। हाँ। तो ये योग होते हैं। अच्छा। शुभ योग, सौभाग्य योग, वृद्धि योग, शोभन योग, वज्र योग, हर्षण योग, इंद्र योग, वज्र योग, शुक्ल योग। ये इतने अच्छे योग होते हैं कि इन योगों में वृद्धि योग, सौभाग्य योग, आयुष्मान योग, वृद्धि योग, इनमें कोई भी बच्चा पैदा हो जाए जी। तो वो घर को ही नहीं अपितु पूरी सोसाइटी की किस्मत को भी अच्छा। बदल देता है। वो सोसाइटी की किस्मत को ही नहीं, इस सराउंडिंग एरिया की किस्मत को भी बदल देता है। इस योग में ये दम होता है। योग के बाद देखा जाता है कि बच्चा किस नक्षत्र में पैदा हुआ है। अश्वनी, भरणी, कृतिका, फाल्गुनी, पूर्वा, भाद्रपद, पुष्य नक्षत्र, अश्वनी नक्षत्र होते हैं जो मूलों में काउंट होते हैं, रेवती, अश्लेषा, ज्येष्ठा, ये बुध के नक्षत्र जो मूलों में। फिर नक्षत्र देखा जाता है कि बच्चा किस नक्षत्र बहुत बड़ी भूमिका निभाता है मनुष्य के जीवन को अपग्रेड होने में। आपकी जो नक्षत्र हैं और उनके जो ऑनर की पोजीशन, ये बहुत मैटर करती है। अगर आपका नक्षत्र त्रिकोण का मालिक है कुंडली में जी, तो आप बहुत कम समय में बहुत तरक्कियों को करते चले जाओगे, बहुत कम समय में। और आपकी तरक्कियां कोई छोटी तरक्कियां नहीं होंगी, वो ऐसी तरक्कियां होंगी कि इतिहास आपको आपका नाम याद दिलाएगा। उसके बाद देखा जाता है लगन चार्ट। जी। सबसे पहले जब मैं कुंडली देखता हूं तो मैं, अगर किसी का वृषभ लगन हो, मेरा फेवरेट लगन है, क्योंकि गॉड कृष्णा वृषभ लगन में पैदा हुए थे। फिर वृश्चिक लगन, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं जी, जिन्होंने 3rd टेन्योर पूरा किया है, हाँ, या करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो वृश्चिक लगन में पैदा हुए हैं। आज तक कोई वृश्चिक लगन में हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, और पहली बार बने तो देखिए 3rd टेन्योर। बिल्कुल। वो तो अब उनकी एज, क्योंकि अगर वो आज 50 साल के होते तो जितनी बार भी आगे चुनाव होते वही बनते। वो इतनी दम्भी कुंडली होती है जी। वृश्चिक लगन। उसके बाद कुंभ लगन, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सलमान खान, अमिताभ बच्चन जी, ये कुंभ लगन में पैदा, मायावती जी का भी कुंभ लगन। ऐसे लोग अगर सही ट्रैक पकड़ लें, सही बिजनेस चूज कर लें, तो ये भी पीछे मुड़ के नहीं देखते। अच्छा। बिल्कुल जीरो से बिल्कुल हीरो तक पहुंच जाते हैं। अमिताभ बच्चन जी इलाहाबाद में पैदा हुए, उन्होंने सही डिसीजन लिया, एक्टिंग लाइन चुनी, भले ही 10-17 फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन जब हिट मूवी दी तो उसके बाद सितारे बुलंदियों पर सितारे उनकी फिर कभी कोई फ्लॉप फिल्म बिल्कुल वो याद भी नहीं होगी। लोगों, उनकी फ्लॉप फिल्म को भी लोगों ने इतना बार देखा होगा, वो हिट हो गई होगी। उसके बाद आता है सिंह लगन। हाँ। सिंह लगन में जितने भी आप देखोगे IAS, IPS, IRS, IFS, ये सब सिंह लगन के लोग हैं जी। सिंह लगन में आधिकारिक गुण ज्यादा होते हैं, कमांड करने वाले गुण ज्यादा होते हैं। ये लोग अच्छे सांसद भी बन जाते हैं, अच्छे विधायक भी बन जाते हैं, अच्छे UPSC करके अच्छे IAS, IPS ऑफिसर बन जाते हैं, या अच्छे मैनेजमेंट, किसी बड़ी कंपनियों में जो CEO हैं, जो CFO हैं, ये बन जाते हैं। मैनेजमेंट इनके अंदर बहुत अच्छा होता है। ये 5 लगन जो हैं, ये 4 लगन जो हैं, ये सबसे स्थिर लगन काउंट होते हैं। अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर बात करता है तो स्थिर लगन को वैल्यू दी जाती है। ठीक है। बट सबसे टॉप लगन की मैंने जो जीवन में देखा है वो वृषभ लगन वालों को कम समय में राजा, क्योंकि इस कुंडली में एक राजयोग बन जाता है, उसको बोलते हैं अखंड साम्राज्य। इससे बड़ा कोई राजयोग नहीं होता। अखंड साम्राज्य योग का मतलब है अधिपति राज।
आप किसी स्टेट पे राज करो, या आप देश पे राज करो, या आप इस पृथ्वी पे राज करो, अधिपति योग, अखंड साम्राज्य योग होगा, तभी आप कर पाओगे। यानी कि पहले तो एलिजिबल तो होना जरूरी है ना, कहते ना पास होने के लिए, क्लास में जाने के लिए पहले तो 33% तो पास होने के लिए चाहिए। उसके बाद 100 लोगों ने पास हो गए, बिल्कुल। फिर उसमें परसेंटेज काउंट होती है। हाँ। यानी कि ये 99.9% है, हाँ। एक 96 है। अब 4 बच्चों को यूपीएससी में आईएएस मिलेगा, तो वो उनको ही मिलेगा जो टॉप कैटेगरी पे होंगे। एलिजिबल तो हो गए, हाँ। 100 लोग हो गए, लेकिन उस कैटेगरी में जाने के लिए सिर्फ 4, उसके भी जो टॉपर है। तो ऐसे ही अखंड साम्राज्य योग की अपनी विशेषता तो होती है, लेकिन इसमें भी अगर व्यक्ति के कर्माज अच्छे हों तो ऐसा व्यक्ति राजा जरूर बनता, उसको राजा बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। जिस तरह से कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं ज्योतिष को लेकर, उपायों को लेकर और हमारे कर्मास को लेकर, अभी उपायों को लेकर मैं 2-3 चीज़ें और आपसे जानना चाहता हूँ। आज की डेट में ना एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है जो ज्योतिषियों की तरफ से ही लोगों को बताया जा रहा है कि अगर लाइफ में आपको मनी फ्लो बढ़ाना है, शादी नहीं हो रही है, घर की कोई प्रॉब्लम है, तो स्विच वर्ड बताए जा रहे हैं मार्केट के अंदर कि हाथ पे 22 लिख लो, 11 लिख लो, या रेड पेन से या ग्रीन पेन से आप सर्कल बना लो, आपके जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी। कि जैसे आपकी ने हथेली पे रेड पेन से 22 लिख दिया, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आपने उसके अकॉर्डिंग 22 लिख दिया, या 44, 11, जो ज्योतिष बता रहे हैं, ये सच में काम करते हैं स्विच वर्ड? और एक बहुत फेमस हो रहा था स्विच वर्ड कॉन्वैक्सा करके। सर इस टाइम जितने मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ और ट्रेंड कर रहे हैं जो मार्केट में इस टाइम आप देख रहे होंगे, सबसे ज्यादा यही बताया जा रहा है। 2 चीजें हो गई कि एक चीज तो ट्रेंड कर रही है और एक चीज काम कर रही है। कैसे पता लगे? जो ट्रेंड कर रही है जरूरी थोड़ा ना वो बेनिफिट दे रही हो। वही चीज सर, क्योंकि देखिए एक ज्योतिष समझता है क्या सही है क्या गलत है ना। देखो क्या है कि लोग कॉमेडी को भी बहुत मजे से देखते हैं और वीकनेस को भी बहुत मजे से देखते हैं। बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ज्यादा जी, कि बहुत सारी चीजें ट्रेंडिंग क्या कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी रील्स आप देखते हो कि लड़कियां 2 पीस कपड़े में डांस कर रही हैं जी, या बहुत शॉर्ट कपड़े में, वो बहुत उनके व्यूज आते हैं। बहुत लोग, इंडिया क्या पूरा पृथ्वी के लोग हैं, वो कहाँ कहाँ कौन किसकी अपनी सोच पे डिपेंड करता है ना कि कोई इंस्टाग्राम पे या किसी चीज पे भी क्या देख रहा है। जी, जैसे कि आप जो चीज देखोगे, जैसे मेरे को शौक है महाभारत रामायण के पार्ट्स देखने का, वो कोई आता है तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है क्योंकि मुझे स्पिरिचुअल मैथोलॉजी का बड़ा शौक है। तो अब वो इंस्टाग्राम या फेसबुक मुझे वही चीजें ज्यादा से ज्यादा भेजता रहता है। अब जिन लोगों को जिस तरह की चीजों का शौक होता है, वो चीजें ज्यादा से ज्यादा उनके फोन पे आने लग जाती है। किसी के कैरेक्टर को समझना हो, उसका फोन लेके थोड़ी देर के लिए बस आप स्क्रॉल करो, आपको समझ जाएगा कि इसका नेचर, इसके शौक कैसे है। जी, जी। लेकिन फिर मैं कि अभी आपने मुझे बताया, तो मैंने आपसे ये सवाल किया कि आपने कहाँ देखा इंस्टाग्राम पे, मैंने आपने भी पॉडकास्ट, आपने क्यों नहीं लिखा कभी? कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। फिर से मेरा एक कि अभी आप 10-15 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है आपकी? नहीं, मंथली तो नहीं है, साल की है जी। मंथली मैंने पूछी नहीं। क्या जब 10-15 अभी लाख रुपए आप नहीं कमाते मंथली, क्या ऐसा करने से आप सोचने लग जाओ तो 10-15 करोड़ सैलरी हो जाएगी? नहीं, सैलरी तो काम के अनुसार ही होएगी, बिल्कुल ट्रू, मेहनत के अनुसार ही होएगी। जैसा काम करोगे वैसे ही बढ़ती जाएगी। आज दुनिया के सारे लोग, फिर से मैं बताता हूँ कि दुनिया के सारे लोग वो 66, 342, 567 लिख लें, तो क्या सब राजा बन जाएंगे? फिर घर में काम कौन करेगा, ड्राइवर कौन होगा, फिर आपके पीछे टीम कौन होगी? किसी भी जगह पर, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे कोई ऑफिस क्यों ना हो, आज हमारा ऑफिस भी ले लेते हैं या यही ऑफिस ले लेते हैं। एक सीनियर लेवल, एक कंपनी का सीईओ है जी, एक कंपनी का मैनेजर है जी, एक कंपनी में अकाउंटेंट है, एक स्वीपर भी है जो सफाई करता है। सब लिख लें, क्या सब हजारों करोड़ के आदमी बन जाएंगे? पॉसिबल नहीं है। तो ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं, पर फिर भी आज के समय पे क्या है कि लोगों के मन में ये भाव रहता है कि करके देख लेते हैं। करके देख लेते हैं लोग। कई बार मैंने देखा है कि किसी की वीडियो किसी ने शेयर की, तो मैंने पूछा कि ये तुमने क्या शेयर किया, क्या भेजा मुझे?
अरे कुणाल जी देखो तो मजा आएगा। हाँ मैंने क्या मजा आएगा, अरे देखो तो। जी, तो उसने उस चीज को शेयर क्यों किया, वो तो उस पे मजाक हंस रहा है, हाँ, मजाक में हाँ, कि देखो कैसे पागल बनाया जा जी रहा जी है। जी तो ट्रेंडिंग का मतलब राइट वे भी नहीं है। ट्रेंडिंग का मतलब कभी कभी उसका उपहास भी है। हाँ लेकिन सामने वाला बनाने वाला ये सोचता है कि उसके 3 मिलियन व्यूवर हो गए, जी, उसके 6 मिलियन व्यूवर्स हो गए। बहुत लोग देखो, अब ये बिजनेस भी है कि आज किसी ने धीरे धीरे कुछ अच्छी, ऐसे भी आप देखोगे यूट्यूब चैनल हैं जो बहुत ही उल जुलूल है, बिल्कुल ना सर है ना पैर है। मतलब अब नाम तो देखो किसी का भी लेना बिल्कुल भी जी, ठीक नहीं होता, लेकिन ऐसे एक मॉडल है, वो ऐसे से कपड़े पहन के आती है, ट्रेंडिंग में है, और पंखे लोग, वाली दीदी हाँ पंखे वाली दीदी हैं या कौन है पता नहीं, जी, बट उनकी इतनी वीडियो वायरल होती है, क्यों हाँ, होती है, क्योंकि लोग उनको सिर्फ मनोरंजन के लिए ही देख रहे हैं मनोरंजन अपने, के लिए बिल्कुल देखते ट्रू हैं सर, और उनको आगे भेजते हैं, अरे देखो जरा आज इसने क्या पहना, आज देखो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, फिर उनपे मीम्स बनते हैं, ये मीम्स थोड़े से पॉपुलर हो जाते हैं, जी, सामने वाले को इससे बिजनेस मिल रहा है। हाँ देखो आज यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वो आप जितने भी लोग आप व्यूज आ रहे हैं वो नेट यूज हो रहा है। बिल्कुल, उस नेट यूज से या उस पे जो एड लगी हुई है उससे उसको इनकम जनरेट हो रही है। जी, तो वो उस इनकम का कुछ पार्ट आज जितने, मैंने देखा कि एक बहुत बड़े फुटबॉलर है जी, रोनाल्डो, जी, उनके देखो करीबन 600 650 के करीब बिल्कुल, मिलियन मिलियंस फॉलोवर में है। फॉलोवर है, इतने आपने किसी इंडिया में तो नहीं देखे होंगे। आज उनको एक पोस्ट डालने के करीबन 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए, सिर्फ एक व्यूज, एक किसी की वीडियो, एक किसी का पोस्ट पर। आप देखोगे कि रोनाल्डो जो फुटबॉलर है, हाँ कोई भी वल्गर जी, चीज उन्होंने अपने, कितना पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल सर, यानी कि उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता, हाँ उनके लिए मैं क्या पेश कर रहा हूं वो मैटर करता है, वो मैटर करता है। तो ऐसे भी लोग हैं। फेमस होने के लिए आपको समझना है कि आपको किस रास्ते को चुनना है, जी, कि जिंदगी भर पब्लिक के लिए परिहास बनना है, बिल्कुल, या आपको आपकी नजरों में जब शीशे में आप अपने आप को देखोगे तो आप अपने आप से नजरें ना मिला पाओ, ऐसा भी फेम किस काम का। मैं भी देखो यही सोचता हूं, और ऐसा नहीं है कि कंट्रोवर्सी मेरे साथ नहीं हो सकती या किसी और के साथ, सबके साथ हो सकती है। हमारे भी क्लाइंट्स हैं जो बहुत, इनको सक्सेस नहीं मिली होगी, या जिन्होंने पैसे खर्च किए होंगे, या कोई स्टोन पहना होगा और रिजल्ट नहीं आया होगा। बट मैं ये कहता हूं कि किस्मत को बदलने की शुरुआत आपने की, हाँ मैंने भी कोशिश की, जी, लेकिन अगर सफल नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि, कई बार ये भी होता है कि अभी समय ना आया हो। फिर एक इंसान को मैंने बोला आज के समय पे, तो हालांकि देखो मैं आमिर जी किसी की कुंडली देखता हूँ तो मुझे ये समझ आता है कि इस आदमी की किस्मत में भी स्ट्रगल है, हाँ तो मैं उसको समझाता हूँ। उसको जब पेपर लिख के देता हूँ तो उसको ऐसे ही पेपर पे चीजें लिख के देता हूँ जिसपे उसके पैसे खर्च ना हो, हाँ कि वो बेचारा उपाय करके मंदिर में भगवान की शरण में जाके अपनी चीजों को ठीक कर ले। जी, क्योंकि भगवान जितनी तेजी से उसकी किस्मत को मोल्ड कर सकते हैं अच्छे हाँ। रूप में, कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई उपाय टोटका नहीं कर सकता। जब उसका समय सही आएगा उसको चीजें काम कर जाएंगी। तो मेरी कोशिश तो यही रहती है, लेकिन वो इंसान अंदरूनी इतना टूटा हुआ है, आज वो ऐसी सिचुएशन में आया है कि उसके मन में तो ये चल रहा है कि अगर मेरी किस्मत नहीं बदली तो मैं सुसाइड कर लूंगा। बिल्कुल, तो कई बार अगर किस्मत में लिखा है कि ये 10 साल इस पे राहु का बचा हुआ है और इसमें तो, लेकिन आपका ये जवाब, तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं जो सही मार्गदर्शन, कई बार मैंने देखा है कि उन्होंने बताया कि भाई मैंने ये, उन्होंने मुझे बताया था तो मुझे लगा कि उसने भी आपको देखो सही बताया। अभी क्योंकि समय है ही नहीं ना आपका ठीक, आप पैसे खर्च करोगे तब भी आपका स्ट्रगल तो खत्म होने वाला नहीं है। हाँ तो दशाएं तो एक बार को भोगनी ही पड़ती है। जब आपका जन्म होता है ना, तो कई बार आपके जन्म में भोग काल दशा लिखी होती है कि राहु का जो भोग काल है वो है 8 वर्ष 3 महीने 7 दिन, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड। अच्छा, यानी कि इतनी बैलेंस दशा, यानी कि आपका जन्म हुआ आद्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में। ठीक है, अब तीसरा चरण, 4 चरण होते हैं, 18 चरण को आप 4 चरण में काउंट करोगे तो सब में बराबर डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि अगर दूसरे चरण के बाद जन्म हुआ है तो 9 साल की दशा तो आपके जन्म से पहले ही निकल गई। ठीक है,
अब तीसरे चरण में भी कितनी दशा शेष थी, तो उससे पता चलता है कि अभी आपके ऊपर जो है 8 वर्ष, यानी कि जब जन्म हुआ तो जन्म के साथ ये पता चलता है कि 8 वर्ष 6 महीने 7 घंटे 10 मिनट जी 12 सेकंड बैलेंस है। ठीक है। अभी राहु की दशा, उसके बाद ये दशा खत्म हो जाएगी, भोग काल उसका खत्म हो जाएगा। तो ये दशाएं जो हैं कभी कभी हमारे जीवन में हमारे प्रारब्धों के आधार पर मिलती हैं। कितने जीवन में हमें कितना स्ट्रगल करना है, ये दशाओं से, अंतरदशाओं से, प्रत्यंतर दशाओं से, ये सब हमारे प्रारब्धों के आधार पर ही तो हैं। क्योंकि ये दशाओं से हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं दोस्तों, ये ग्रह आपकी जन्म कुंडली के 12 भाव में विद्यमान होते हैं। 12 भाव में हर भाव में हर ग्रह अच्छा नहीं होता जी। तो ऐसे ही हर भाव में हर ग्रह खराब भी नहीं होता। अगर मैं बात करूं कि प्रथम भाव में सूर्य अच्छा होता है, दूसरे भाव में बृहस्पति कारक है, तीसरे भाव में मंगल कारक है, चौथे भाव में चंद्रमा बुध कारक है, पांचवें भाव में सूर्य बृहस्पति, छठे भाव में मंगल शनि, सातवें भाव में वीनस शुक्र, आठवें भाव में शनि, नौवें भाव में सूर्य और बृहस्पति, 10वें भाव में बृहस्पति शनि बुध और सूर्य, ये 4 ग्रह कारक होते हैं। 11वें घर में बृहस्पति, 12वें घर में शनि। राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं, इनको कोई परमानेंट इनका कोई भाव नहीं है, लेकिन ज्योतिषीय आधार पर, ज्योतिषीय कैलकुलेशन पर, शास्त्रों के में जो इनके बारे में जो कैलकुलेशन दी गई है, त्रेता युग में राहु को, आज भी पुराने जो एस्ट्रोलॉजर, अब वो शायद इस दुनिया में ना हो, जो बहुत पुराने एस्ट्रोलॉजर होते थे, वो 2 नंबर में अगर राहु बैठता था तो उच्च लिखते थे। हाँ। लेकिन राहु को आज के समय पे 3 नंबर में, यानी कि मिथुन राशि में उच्च का माना गया है। 9 नंबर में केतु को और 3 नंबर में राहु को उच्च का माना गया है। त्रेता युग में वृषभ राशि में राहु को उच्च का माना गया था। अच्छा। वृश्चिक राशि में केतु को उच्च का माना गया था। बट ये त्रेता युग की बातें, युग चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। इस कलयुग में मिथुन राशि में उनको उच्च का माना गया है। तो ये जो ग्रह दशाएं हैं, ये हमारे किन भावों में बैठी हैं, उस आधार पर हमारे जीवन में ये क्या फल देंगी, ये निर्धारित करती हैं। और ये जो प्लेसमेंट होती है ग्रहों की, ये सिर्फ हमारे प्रारब्धों के आधार पर। कहते हैं ना, बीज बबूल का बोए तो आम कहां से खाए। आम खाने के लिए आम का ही पौधा लगाना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी। दुकान से भी खरीदोगे तो पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करके जो पैसा कमाओगे, उस पैसे से वो कभी कभी किसी की लॉटरी लग जाती है, कभी कभी किसी को लाइजनिंग करने पे पैसे मिल जाते हैं, कभी कभी किसी को 2 नंबर की कमाई, क्या बोलते हैं कि कोई अधिकारी है, कोई मिनिस्टर है, उसने किसी चीज पे साइन करने के, कोई टेंडर पास करने के लिए लाखों रुपए, अगर लाखों करोड़ों रुपए ले लिए तो उसके प्रारब्ध थे जी, उसको तो मिलना ही मिलना था। लेकिन उसने रास्ता क्या चुना? पाप की कमाई का रास्ता चुना कि मैं साइन, अगर वो साइन नहीं करता, पाप के रास्ते से पैसे नहीं लेता, तो सही रास्ता तो उसकी लाइफ में लिखा हुआ ही था, लेकिन उसने पहले ही गलत रास्ता चूज कर लिया। भगवान हमेशा आपके सामने भी 2 रास्ते देता है। हमारे शरीर में भी समझने के लिए भगवान ने 2 चीजें दी हैं, हमारी आत्मा और हमारा मन। मन रावण है, आत्मा सीता है। मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा पर रोज अधिकार जमाता है, लेकिन ये जो शरीर है दोस्तों, ये हमारा है। ये राम रूपी पुरुष इस भक्ति रूपी हनुमान की मदद से मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को रोज मुक्त कराता है, हर पल मुक्त कराता है, जो समझदार इंसान है जी। यानी कि ये शरीर ही तो है, अपनी भक्ति की शक्ति से अपनी आत्मा को, यानी कि मन में विचार उत्पन्न होते ना, यार आमिर जी देखो कितनी सुंदर गाड़ी है, ये मेरे पास होनी चाहिए, तब ये सीता रूपी आत्मा या आत्मा रूपी सीता क्या कहती है? सीता माता ने क्या कहा रावण को कि मेरे पर तेरा अधिकार नहीं है, मेरे ऊपर मेरे प्रभु श्री राम का अधिकार है, मैं उनकी धर्म पत्नी हूं और तू अपना अधिकार मेरे ऊपर नहीं जमा सकता, तो ये गलत कर रहा है, पाप का भागीदार। इसके भविष्य में यानी कि उस दिन तो राम जी प्रकट, जबकि राम जी चाहते तो प्रकट होते और उसका वध कर सकते थे, लेकिन समय बीता, उसके पाप का फल बढ़ता गया, उसका घड़ा फूटा तो उसका अंत भी हो गया। बिल्कुल, वो जिस वे में हुआ पर हो गया। तो ऐसे ही जब हम आत्मा रूपी सीता हमारे मन को समझाती है जी कि नहीं, ये तेरी गाड़ी थोड़ी ना है, तेरी गाड़ी तो अपनी सेंट्रो है, तेरी गाड़ी तो अपनी ये है,
तू अपनी गाड़ी पे फोकस कर। जी। नहीं यार, मेरे को तो हमारे मन में गलत विचार उत्पन्न होते हैं कि इसकी गाड़ी को मैं चुरा लूं, हाँ, मैं ऐसी गाड़ी बिल्कुल, फ्रॉड बिल्कुल। करके कमा लूं। बट आत्मा कहती है कि थोड़ी मेहनत करेगा तो उससे बढ़िया गाड़ी ले सकता है। ट्रू। लेकिन हमारा विश्वास हमारे मन के वशीभूत हो जाता है। जी। मन को हम अपनी आत्मा के ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि हम गलत स्टेप ले लेते हैं। जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनको आप कैसे समझाएंगे बहुत आसान लैंग्वेज में कि एक उपाय को हर लोग करने जाते हैं, उनको लगता है कि एक उपाय किसी पंडित ने बता दिया, ज्योतिष ने बता दिया, हम कर लेंगे तो सबकी जो सेम प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर हम ग्रह नक्षत्रों की बात करते हैं तो लोगों को ये कैसे समझ में आए कि कोई एक उपाय सबके लिए नहीं है? हाँ, इसको ऐसे करते हैं। और कॉमन कैसे कर सकते देखो, हैं? ऐसे तो बहुत सारे उपाय हैं जो सबके लिए हो सकते हैं। जी। जैसे मैं एक उपाय बताता हूँ जो सबके लिए बताता हूँ, और वो इतना अच्छा उपाय है सर उसमें लॉजिक भी चाहिए होगा मेरे को। हाँ। कि आपने क्यों बताया वो उपाय कि मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ कि जब आप सुबह उठते हैं तो 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करो अपने बिस्तर पर ही बैठकर, और धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करके सीधा पांव जमीन पे रखो, और इन हाथों को ऐसे देखो, ऐसे मिला के। ये जो कर है इनसे ही पैसे गिनते हैं ना आप। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। और अपने मुंह के ऊपर फेरो। बड़ा साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे, मैं खुद ही दे देता हूँ। कि जब आप सुबह उठ करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, आपने कभी कभी सुना होगा जी। कि लोग कहते हैं यार पता नहीं आज किसकी शक्ल देखी, मेरे तो पूरा दिन ही खराब हो गया। बिल्कुल। है ना? बिल्कुल होता है सर। कभी कभी हम अपनी शक्ल भी देखते हैं, उसकी वजह से भी हमारा दिन खराब हो जाता है पूरा। क्योंकि रात को सपनों में जो चीजें होती हैं ना, वो सुबह हमने वो सारी हमारे फेस के ऊपर होती हैं। जी। या किसी को पत्नी के ऊपर, या नौकर के ऊपर, या किसी के भी ऊपर, हाँ। या उठते ही हमने किसको देखा उसके ऊपर, वो सारी नकारात्मक चीजें उसके फेस के ऊपर थी, क्योंकि उसके माइंड में वो चीजें चल रही थी। अब हमने उसको देख लिया तो उसकी जो नेगेटिविटी हमारे ऊपर अपना प्रभाव डाल देती है। तो जब सुबह उठें तो सबसे पहले आप गायत्री मंत्र का, यानी कि अपनी ओरा को चेंज करो। अच्छा जी, लास्ट में मैं एक सवाल और आपसे लेना चाह रहा हूँ। मेरा सवाल ये ज्योतिषों से ही जुड़ा हुआ है। जो ज्योतिष लोगों को उपाय के नाम पर बरगला रहे हैं, उन्हें डराते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग तो डर गए, आम इंसान तो डर जाता है ना, वो तो ज्योतिष की बात को मान लेता है, तो वो क्या करे उस सिचुएशन? पता है, ये बहुत अच्छा सवाल किया है। हालांकि अगर मेरे माइंड में ये आता तो मैं आपको ये जरूर कहता कि ये क्वेश्चन करो, बट ये इतना अच्छा क्वेश्चन किया है, और ये मैंने ना बहुत बार सोचा, लेकिन वो कहते हैं ना इतनी सारी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं, क्योंकि मैं भी परिपक्व तो हूं नहीं ना कि जो चीजें याद करूंगा वो चीजें मुझे हमेशा याद रहेंगी जी। और इस पे भी मैं बहुत अच्छा कोई एक अच्छी रील बना के इस पे भी, ताकि लोगों को ये बहुत अच्छी नॉलेज जी सर। मिलेगी। तो फिर से मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन को फिर से करो ताकि हमारे दर्शक इस क्वेश्चन को समझें। जी। फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। जी, आचार्य जी, मेरा सवाल आपसे सीधा सा ये था, आज के डेट में ज्योतिष जो हैं लोगों को उपाय के नाम पे एक तो ठग रहे हैं, और उन्हें डराया जाता है कि अगर आपने ये उपाय नहीं करा तो आपकी जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और उनसे मोटा पैसा ले लिया जाता है। तो कैसे बचें आम जनता इससे? अभी सिर्फ दोस्तों मैं आप लोगों को ये बात इसलिए समझाना चाहता हूँ क्योंकि ये बात बहुत बार मेरे सामने आई है कि आज के समय पे डरा करके पैसे कमाने का चलन, कि जब आप किसी से टीवी पे देखते हो या पॉडकास्ट में देखते हो तो बहुत अच्छी बातें होती हैं, बट मैं कहता हूँ, मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा ऑफिस रिंग रोड मॉल में है। कुणाल वास्तु केंद्र के नाम से हमारा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक चैनल है। कॉफी विद कुणाल, एस्ट्रो विद कुणाल के नाम से भी है। मैं अपना थंब रूल है कि अगर मैंने किसी को टाइम दिया है, हाँ, तो एक भी व्यक्ति अनसेटिस्फाइड होके नहीं गया होगा। जी। मैंने अपने जीवन में ये समझा है कि ज्योतिष डर को दूर करने के लिए ही तो यूज करते हैं। बिल्कुल भाई, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कष्ट चल रहे हैं, आप बार बार प्रॉब्लम में चल रहे हो, तो आप किसी एस्ट्रोलॉजी की सलाह क्यों ले रहे हो? क्योंकि आप उस डर को खत्म करना चाहते हो कि बार बार एक्सीडेंट जैसी चीजें डेवलप हो रही हैं, कहीं कल को मेजर एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इस डर को खत्म करने उसने और डरा दिया। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों से दोस्तों आपको हमेशा दूर रहना है। इसका मतलब वो सच्चा और अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं है जो आपको डराने का काम कर रहा है। जो भी दुनिया में आपको डरा रहा है ना, वो
अच्छा एस्ट्रोलॉजर तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई आपके मिथ को दूर कर रहा है, कोई आपको बढ़िया सॉल्यूशन दे रहा है, कोई आपका मार्गदर्शन बन रहा है, मार्गदर्शक बन रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है, तो समझ लो कि भगवान ने उसको आपके लिए चुना हुआ है। वास्तु में किसी ने बोला टीवी पे या किसी ने कि नॉर्थ ईस्ट की रसोई अच्छी नहीं होती, साउथ वेस्ट की पानी की बोर अच्छी नहीं होती, इसके होने से ये हो जाता है। तो ये तो डर तो बन ही गया ना आपके घर में, उसी से रिलेटेड सिम्टम्स आपकी लाइफ में चल रहे थे जी। और वही आपने टीवी पे सुन लिया। अब आपके मन में तो डर बैठ गया बिल्कुल कि इसी वजह से ये जो है प्रॉब्लम चल रही है। बिल्कुल सही बात। अब कोई एस्ट्रोलॉजर या वास्तु वाला आपके घर में आया और उसने बोला कि इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़वा दो। अब उसने अपने पूरे जीवन, बेचारा गवर्नमेंट छोटी सी एक वर्कर लेवल की जॉब थी, उसने पूरे जीवन में 40-50 लाख रुपए का उसको फंड मिला, उसने मिड लाइफ में बच्चों को भी पढ़ाने में पैसा खर्च किया, लोन भी उतारे कम पैसों में, क्योंकि वो ईमानदार था, अच्छा था। उसने एक प्लॉट खरीदा 200 गज का। अब लास्ट में जब रिटायर हुआ तो उसने सारे पैसे 30-40 लाख रुपए जो उसको रिटायरमेंट के समय पे मिले उसने बनाने में लगा दिए। बिल्कुल। अब उसके बाद कोई जमा पूंजी, तो अब उसने सोचा, अब उसके मन में डर बैठ गया कि यार ये तो इसलिए हमारे घर में ये बीमारी, ये परेशानी, ये, तो वो अब इतना डर गया कि वो उनके पास ही चला गया। उन्होंने कहा मुझे आपका घर विजिट करना है, मैं 2 लाख रुपए चार्ज करूंगा। वो 2 लाख रुपए उसने बेचारा, क्योंकि डर का सॉल्यूशन ढूंढना था। बिल्कुल। अब वो डर का सॉल्यूशन करने के लिए उनको घर पे लेकर के आए और उन्होंने घर देखते, ओ माय गॉड आप जिंदा कैसे हो। अब वो तो पूरा कांप गया। सही गया। और महाराज, गुरुजी मैं क्या करूं, इस घर को तोड़ना पड़ेगा जी। अब उसका डर तो प्रबल हो ही गया ना भाई, उस घर को बनाने में 60 लाख रुपए लगे, उसने लगा दिए। बिल्कुल। अब उसने घर को तोड़वा दिया, अब वो 60 लाख तो हो गए उसके जीरो। अब वो घर कैसे बनाए, कहां से पैसे लाए, कोई पैसे भी उसको देगा नहीं, तो बिना छत के हो गया। बिल्कुल। किराए के मकान में चला गया, 3-4-6 महीने बाद उसको जो पेंशन थी उससे किराया अगर देगा तो वो खाएगा क्या। अब उसका वास्तु दोष तो प्रबल हो गया ना जी। तो आमिर जी, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी और सामुद्रिक शास्त्र जी, इस पर भी हम कभी कोई शो जरूर करेंगे। बिल्कुल। आपने क्वेश्चन उठाए तो मेरे मन में यह है, ये सब चीजें ना मिथ खत्म करने के लिए हैं, ये लोगों को सही मार्गदर्शन देने के लिए। भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी, पाराशर ऋषि ने शोध किए और भृगु संहिता को अपग्रेड किया। बिल्कुल। या ऐसे समय समय पर हमारे ऋषियों ने इन शास्त्रों को पढ़ के अपने अपनी बुक्स, ये सोच के किसी भी ऋषि ने जी, कोई भी ग्रंथ या शास्त्र का निर्माण नहीं किया होगा कि लोग इसको पढ़ के लोगों को बर्बाद करने का काम करें, लोगों को डर पैदा करने का काम करें। लोगों को डरा कौन रहा है? जो अज्ञानी है। बिल्कुल। क्योंकि रास्ता दिखाने के लिए तो आपको ज्ञान की आवश्यकता है जी, और ना रास्ता आप दिखा पा रहे हो ना आपके पास वो ज्ञान है। बिल्कुल। तो आप डरा रहे हो। अब डरा कैसे रहे हो? जब आपकी कुंडली में तो पितृ दोष लगा है और आप कभी कुछ नहीं कर सकते। अब वो उसको पता ही नहीं पितृ दोष बनता कैसे है, कुंडली में कैसे देखा जाता है। बस जैसा कहा उसने वो यकीन कर लिया। अब वो, क्योंकि इसके लिए कुछ पढ़ने की समझने की जरूरत ही नहीं है ना। जितने बाबा, साधु, संत, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गलत हैं, अच्छे भी बहुत हैं जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, पर गलत भी बहुत हैं। कि बहुत इजी वे है कमरे के पीछे बैठ के कि मैं देख रहा हूँ आपका फेस। उसने कहा कि मुझे बाबा जी से मिलना है 10 मिनट। अब 10 मिनट के बाद जब उनको समझ आए कि तो बहुत पैसे वाला है, तो बाबा जी ने बोला बेटा तेरे घर के ऊपर तो तेरे पितरों का साया है, और तेरे घर में कोई बच्चे हैं युवा, उसकी एज देखी 60-65 साल थी, तो बच्चे तो युवा ही होंगे ना, अगर होंगे तो कि हाँ महाराज 2 बेटे 1 बेटी है, कि इनकी मृत्यु हो सकती है। अरे महाराज जी, जिसके पैसे की कमी नहीं वो तो खर्च कर ही देगा ना। सही बात है। उसके लिए 10 लाख क्या 10 करोड़ क्या, जो 1000 करोड़ का मालिक है वो 10-20 करोड़ खर्च कर ही देगा। सही बात है। तो उसने उस डर से अपनी तो जेब भर ली, उसको भले ही कोई फर्क ना पड़ा हो, लेकिन उसने अपनी जेब भर ली। तो अब सराउंडिंग लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो सब देख रहे हैं ना, तो धीरे धीरे ये डर का बिजनेस बढ़ता जा रहा है। हम कभी एक प्रोग्राम इस पर भी करेंगे कि ऋण होते कैसे हैं, कुंडली से कैसे देखे जाते हैं, और इनको किस तरीके से इनको दूर किया जा सकता है जी। इजी सॉल्यूशन, इतने इजी वे आपको दूंगा दोस्तों
कि आपको अपने जीवन में इन दोषों के रूप में कहीं पर भी भटकना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आचार्य जी, अगले एपिसोडों में इन सब टॉपिक्स पे हम बात करेंगे ताकि लोग अवेयर हो सकें, और इस प्रोग्राम को देख के तो सच में लोग अवेयर होंगे, समझ चुके हैं वो कि एक्चुअल में उन्हें क्या करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्य में इतनी अच्छी जानकारी दी। नमस्कार आचार्य जी।